हेलो गाइज, वेलकम टू ETF स्विंग ट्रेडर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम लोग को लमसम करना है, मार्केट अभी करेक्ट है तो किस में पैसा लगाएं, कौन से सेक्टर में पैसा लगाएं। तो मैं आप लोग को एक ETF बताऊंगा जिसमें अभी के समय आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं या इसमें इन्वेस्टिंग का मौका बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा, मार्केट में फ़िलहाल में एक नया ETF लिस्ट हुआ है, तो आगे चल कर इस पर भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा ETF है जो हाल फिलहाल में ही मार्केट में लिस्ट हुआ है। तीसरा टॉपिक, अभी के मार्केट पे जो गिरावट चल रहा है, इस गिरावट से बचने के लिए पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस करें, कौन से ऐसे ETFs अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जिससे कि आपका पोर्टफोलियो इस गिरावट में भी उतना गिरे नहीं जितना बाकी सब ETF गिर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक पे कि किस ETF में हम लोग अभी के समय लमसम करके चल सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट चले आते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ, पहले आगे बताऊँगा कि कौन से ETF में हम लोग इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट खुल चुका है, एक कैंडल एक दिन का यहाँ पे शो कर रहा है। तो निफ्टी अपने टॉप से कितना करेक्ट हो चुका है ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्केल्स के मदद से मैं मेज़र कर लेता हूँ। तो निफ्टी अपने टॉप से लगभग 7.91% करेक्ट हो चुका है। तो ये एक अच्छा मौका है मेरे हिसाब से कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अपना लमसम अमाउंट कभी भी पूरा एक बार में मत लगाइएगा, उसको कम से कम 20 से 25% तक के गिरावट तक के लिए आपको पैसे रखने ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी निफ्टी 7% करेक्ट हो गया है, तो अगर 20 से 25% तक आप करना चाहते तो 7 4 जा 28, यानी आप अपने कैपिटल को कम से कम 4 हिस्सों में बांट लीजिए। इतना गिरेगा या नहीं गिरेगा ये किसी को पता नहीं है, मार्केट कितना करेक्शन हो सकता है। 2 दिन ये वीकेंड में अभी काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं, मंडे को शायद से मार्केट जो है गैप डाउन भी खुल सकता है, कुछ बताया नहीं जा सकता। तो पैसे हमेशा हाथ में रहने चाहिए। तो यहाँ पे 7% डाउन हुआ है, तो अभी फर्स्ट लॉट आपका अपने कैपिटल का 4 पार्ट करके फर्स्ट पार्ट आप अभी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से ETF में हम लोग इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा जो है निफ्टी 50 में लगे। और निफ्टी 50 में लगाने का कारण बस यही है कि सबसे सेफ जो है ये एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स में पैसा लगाना सबसे सेफ रहता है मेरे हिसाब से। जब गिरावट हो रहा है, मार्केट में भारी गिरावट हो रहा है, तो इंडेक्स में पैसा लगाना सबसे सेफ होता है। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर का मदद से भी हम लोग देख लेंगे कि कैसे इस ETF में या अभी निफ्टी में हम लोग पैसा लगा के चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक इंडिकेटर लगा लेंगे RSI। तो यहाँ पे RSI लग चुका है, तो देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी का जो RSI है अभी के समय कितना आ चुका है, यहाँ पे 28.61 पर्पल कलर में आप लोग को दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, ये कर्सर के जहाँ पे देख सकते हैं। तो निफ्टी का RSI जो है 40 के नीचे आ चुका है। और हम लोग हमेशा कोई भी ETF में या किसी भी इंडेक्स में RSI अगर 40 के नीचे आ जाता है तो हम लोग उसको बाइंग प्रेफर करके चलते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं कि कौन से ETF के थ्रू आप लोग निफ्टी में पैसा लगा सकते हैं। काफ़ी भाइयों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। यहाँ पे निफ्टी 20 निप्पॉन इंडिया की तरफ से ETF है, इसमें अभी के समय आप जो है इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, पर अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर खुद का एनालाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे निफ्टी 20 सेम निफ्टी को फॉलो करता है, निफ्टी 50 को फॉलो करता है, तो आपको यहाँ पे सेम ही देखने को मिल रहा होगा। एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी 20 अपने टॉप से कितना करेक्ट हुआ है। तो लगभग ये भी 7.35% करेक्ट हो रखा है। तो यहाँ से हम लोग का जो टारगेट रहेगा, एक टारगेट हम लोग पकड़ लेते हैं कि कितना % यहाँ पे कैप्चर करना है। तो यहाँ से हम लोग जस्ट 5% कैप्चर करके चलेंगे यहाँ पे निफ्टी, क्योंकि निफ्टी उतना वॉलेटाइल नहीं है। तो 5% का खुद का टारगेट रख लीजिए। और यहाँ से फर्दर अगर गिरावट होता है तो नेक्स्ट 5 to 7% के गिरावट में इसको हम लोग फिर से एवरेज करेंगे, यानी अपना सेकेंड लॉट वहाँ पे डाल के चलेंगे। तो ऐसे करके सिंपल सा आपको इन्वेस्ट करके चलना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नया ETF जो हाल फिलहाल में मार्केट में लिस्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं NSE के वेबसाइट में, और यहाँ पे खुल चुका है, देख लीजिए GROWW ग्रो गोल्ड। तो ये ग्रो के तरफ से गोल्ड ETF एक 24 अक्टूबर को
लिस्ट हो चुका है मार्केट में। यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा ट्रेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए डेट ऑफ लिस्टिंग 24 अक्टूबर 2024 को ये लिस्ट हुआ है। टोटल मार्केट कैप इसका 30.16 करोड़ का है और इसमें लास्ट दिन जो डिलीवरी ले गया था 2 दिन ही इसमें ट्रेड हुए हैं, तो लास्ट दिन में इसमें 62.07% का डिलीवरी लिया गया था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसमें कैसे वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम के बेस पे ही मैक्सिमम ट्रेड्स लेते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा में एक बार हम लोग क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे वॉल्यूम से इसमें ट्रेड हो रहा है। तो 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2 दिन इसमें ट्रेड हुए हैं और वॉल्यूम देख लीजिए 1,50,000 का पहला दिन वॉल्यूम बना था, दूसरे दिन इसमें वॉल्यूम जो बना था 1,74,000 का वॉल्यूम बना था। तो वॉल्यूम के हिसाब से तो सही लग रहा है, पर मेरे हिसाब से अभी हम लोग को कुछ समय देना चाहिए इस ETF को, उसके बाद। और अभी हाई वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है ये। अभी गोल्ड और सिल्वर जो है अपने टॉप में है, थोड़ा सा हल्का सा करेक्ट हुआ है, लगभग 1% के करीब करेक्ट हुआ है। तो अपने टॉप में है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर खुद का एनालाइज होना ज़रूरी है। मेरे कहने पे जाके बस सीधा बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर कि कौन सा ऐसा ETF है जिसको हम अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो अपना पोर्टफोलियो जो है ज़्यादा गिरा हुआ, जैसे अभी पूरा गिरा हुआ है, यहाँ पे लगभग 3-4% के करीब करेक्ट हो चुका है। तो वो ETF अगर आपके पोर्टफोलियो में रहता है तो आपके पोर्टफोलियो को वो बैलेंस करके चलता है। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया है सिल्वर बीज, और सिल्वर बीज में मेरा होल्डिंग जीरोधा में नहीं है, क्योंकि जीरोधा में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुक कर लिया इस महीने। इस महीने का जब PNL वीडियो आएगा आप लोग उस पर देख सकते हैं। तो ये मेरा ग्रो के अकाउंट में सिल्वर बीज का होल्डिंग है और यहाँ पे लास्ट दिन यानी फ्राइडे को सिल्वर 2.60% से करेक्ट हुआ था और यहाँ पे फिर भी हम लोग जो है 12% प्रॉफिट में अभी भी बैठे हैं। तो सिल्वर और गोल्ड ये दो ऐसे ETFs हैं, मार्केट जब भी करेक्ट होता है या कोई भी नया सिचुएशन यानी कि ऐसे वार के सिचुएशन आता है या कोरोना जैसा सिचुएशन आता है, तो इस समय हम लोग रिटेल ट्रेडर्स और बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स सभी जो हैं सेफ समझते हैं गोल्ड और सिल्वर को। यहाँ पे पैसा लगाना अपना सबसे सेफ समझते हैं। तो मार्केट में अगर गिरावट होता है वार के कारण से, कोरोना के कारण से, कुछ नए रीज़न से, तो देखिएगा गोल्ड और सिल्वर जो है इनमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिलता है। तो ये अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है। मैं इसको जीरोधा में नहीं रख सकता हूँ क्योंकि जीरोधा में तो हम लोग स्विंग कर लेते हैं, तो मैंने इसको ग्रो में रखा हुआ है और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो अभी के समय भी आप गोल्ड और सिल्वर को बाई करके चल सकते हैं। अभी देखिए गोल्ड एकदम अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। इसने जो अपना हाई लगाया था लगभग 66 के करीब करीब हाई लगाया था और अभी ये ट्रेड हो रहा है 65.45 यानी 65.5। तो अगर आपका विज़न अभी से 2 साल तक का है, मिनिमम 2 इयर्स का है, तो अभी भी आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और आपका अगर शॉर्ट टर्म का है तो थोड़ा सा वेट कीजिए करेक्शन होने का। लगभग 63 पे अगर आए तो यहाँ पे हम लोग एक बार बाइंग करके चल सकते हैं। तो 63 इसका एक सपोर्ट है। अभी अगर ये 63 में आता है, वेट करना है। 63 में अगर आपको ये इन फ्यूचर देखने को मिले तो यहाँ पे आप लोग बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर विज़न 2 साल का है, मिनिमम 2 इयर्स का है, तो यहाँ पे आप अभी के जो करंट मार्केट प्राइस है इसमें भी बाइंग करके चल सकते हैं। सिल्वर बीज को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सिल्वर बीज भी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है। ये इसका ऑल टाइम हाई नहीं है, ये ऐसे दिख रहा है। तो इसका ऑल टाइम हाई जो है सिल्वर बीज का लगभग 96.20 या 40 के करीब करीब आया था और यहाँ से सिल्वर बीज अभी थोड़ा सा करेक्ट हो रखा है। तो अगर आप सिल्वर बीज में भी अपना अगर पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो अभी भी आप एंट्री बना सकते हैं। ये अभी 92.50-60 के करीब करीब चल रहा है और टॉप से 4% ये अभी करेक्ट हो चुका है। और अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो वेट कीजिए, करीबन इसको 89 तक में आने दीजिए। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलता है 89-90 में तो यहाँ पे अपना आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। और मैंने अपने सिल्वर बीज का जो होल्डिंग्स है ग्रो के अकाउंट का वो आप लोग को दिखा दिया है। उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करूंगा, उसमें बीच बीच में मैं SIP करता रहूँगा ताकि अपना पोर्टफोलियो जो है वो हमेशा बैलेंस रहे, ज़्यादा गिरे नहीं।
किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एक बार एनालाइज आप जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।